नमस्कार। सवाल जवाब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे, लेकर आपके लिए एक नया वीडियो। ड्रीम इलेवन क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन में अब तक ड्रीम इलेवन से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न रह गया हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर कर दूंगा। अमूमन दोस्तों, ड्रीम इलेवन को लेकर लोग पूरी तरीके से जानते नहीं। कुछ लोग जानते भी हैं ड्रीम इलेवन क्या है, तो कभी उसको ट्राई नहीं किए हुए होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ड्रीम इलेवन पे टीम बनाना चाहिए या नहीं, क्या आप इससे सच में कमाई कर पाते हैं या नहीं, क्या इससे आपको लत लग सकती है इसकी या नहीं, और ड्रीम इलेवन में हिस्सा कौन कौन ले सकता है। अगर आपने ड्रीम इलेवन से कमाई की हुई है तो आप उस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं और कब निकाल सकते हैं, पैसे निकालने का क्या क्या तरीका है, और फिर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ड्रीम इलेवन पे, कौन कौन से गेम हैं जिनमें कि आप ड्रीम इलेवन के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके लाइव ड्रीम इलेवन के ऐप पर भी चल के दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्रीम इलेवन क्या है। तो ड्रीम इलेवन एक रणनीति आधारित ऑनलाइन गेम है जिसमें आप वास्तविक जीवन के मैच में खेलने वाले असली खिलाड़ियों की एक काल्पनिक टीम बना सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ड्रीम इलेवन में कई तरीके के गेम्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, इस तरीके से कई सारे गेम्स होते हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट की टीम की, तो क्रिकेट में क्या होता है कि एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और 2 टीमें होती हैं। तो जो 11 प्लेयर्स होते हैं उनमें कई कैटेगरीज होती है खिलाड़ियों की, जैसे कि एक विकेट कीपर होते हैं, बॉलर होते हैं, बैटर होते हैं और फिर ऑलराउंडर होते हैं। तो आपने क्या करना है कि दोनों टीम के खिलाड़ियों को लेकर कुछ इस टीम से कुछ उस टीम से एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम में हमें विकेट कीपर को चूज करना होता है और फिर बैटर कौन कौन होगा, गेंदबाज कौन कौन होगा, ऑलराउंडर कौन कौन होगा, और साथ ही साथ उन्हीं 11 में से एक खिलाड़ी को आपको कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है वो जितने भी पॉइंट स्कोर करेगा उसका डबल पॉइंट आपके साथ जुड़ता है, और जो वाइस कैप्टन होता है उसका 1.5 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको उसके रन मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका जो कैप्टन है वो मान लीजिए मिस फील्ड कर देता है तो उसी रेशियो में आपके पॉइंट भी कटेंगे, और सेम कंडीशन वाइस कैप्टन के लिए भी लागू होती है। तो जो ड्रीम इलेवन है ये फैंटेस्टी ऐप है, फैंटेस्टी गेम है, और ये भारत में कानूनन लागू है, जबकि कुछ राज्यों में अभी ये लागू नहीं है। अब ये लागू क्यों है? क्योंकि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तरीके का जुआ है। ये जुए से हटकर है। क्यों? क्योंकि जब भी आप टीम बना रहे होते हो उस समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करते हो। टोटली आप जो है अपने लक को नहीं आजमाते। तो इसलिए ये ड्रीम इलेवन इंडिया में लीगल है, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं भावित सेठ और हर्ष जैन। इसकी शुरुआत इन्होंने 2008 में की हुई थी। तो चलिए, आपके और भी प्रश्नों का उत्तर मैं लाइव ड्रीम इलेवन के ऐप पे चल कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ड्रीम इलेवन के ऐप को यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको फ्रंट पे बिल्कुल टॉप पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कई सारे गेम्स हैं, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल,
बेसबॉल, इस तरीके से कई सारे गेम्स हैं जिनमें कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट की। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपकमिंग मैचेस की डिटेल शो हो रही है कि जैसे कि इंडिया और श्रीलंका का मैच शुरू होने वाला है, वो 20 घंटे 17 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। तो ये एक कॉन्टेस्ट है जो 30 करोड़ का मेगी प्राइज़ के लिए है। और दूसरा मैच एक है VAW और TVH के बीच, जो कि 1 घंटे 16 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। इस तरीके से और कई सारे गेम्स हैं। मैं मान लेता हूँ कि मुझे इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो पहले मैं इस गेम को अच्छे से देखता हूँ, इस कॉन्टेस्ट को, इस कॉन्टेस्ट में क्या है, कितने रुपए देकर इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने इंडिया और श्रीलंका के इस कॉन्टेस्ट को ओपन किया। जब मैं इस कॉन्टेस्ट को ओपन करता हूँ, फ़िलहाल अभी मेरे साथ डिस्काउंट है 25 रुपये तक का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई सारे कॉन्टेस्ट हैं। 30 करोड़ का कॉन्टेस्ट है, 6 करोड़ का है, 1 करोड़ का है। तो इस तरीके के कई सारे कॉन्टेस्ट हैं। फ़िलहाल हम वन बाय वन कुछ कॉन्टेस्ट को देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे ये पहला कॉन्टेस्ट 30 करोड़ रुपए का है। इसमें नॉर्मली अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 49 रुपीज़ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे पास डिस्काउंट है 25 रुपीज़ का, इसलिए मैं इस गेम को 24 रुपये में ही पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर इसमें देखा जाए कि टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्राइज़ पूल में, तो इसमें जो है 81,63,265 लोग हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने ऑलरेडी हिस्सा ले लिया है। अब 73 लाख लोग और बचे हैं जो इस वाले कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। जो फर्स्ट विनर होगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। टोटल 67% लोग जीतेंगे। उसी तरीके से एक दूसरा गेम है जो 6 करोड़ का प्राइज़ पूल का है। इसमें नॉर्मली आप 39 रुपीज़ से पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिस्काउंट है तो आप 19 रुपये में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब हम डिटेल में जानते हैं 30 करोड़ वाले प्राइज़ पूल के बारे में। तो हमने 30 करोड़ के प्राइज़ पूल पर क्लिक किया तो यहाँ पर विनिंग और लीडर बोर्ड दो अलग अलग चीज़ें आ गई। तो विनिंग में टोटल डिटेल दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फर्स्ट रैंकर होगा, जो फर्स्ट आएगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, सेकंड आने वाले को 40 लाख, थर्ड आने वाले को 10 लाख, चौथे नंबर पे आने वाले को 5 लाख, पाँचवें नंबर पे आने पर आपको 3.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है जी। और उसी तरीके से बिल्कुल अगर हम लास्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आपकी रैंकिंग 4 लाख से 54 लाख के बीच है तो आपको 49 रुपीज़ मिलने वाले हैं। और अगर आपकी रैंकिंग 24,685 से 4,08,177 के अंदर है तो आपको 60 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर 54 लाख इसके बाद अगर आपकी रैंकिंग आती है तो आपको कुछ भी रुपया नहीं मिलने वाला है और आपके वो पैसे डूब जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं टीम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टीम बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन ₹24। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं इसमें ज्वाइन होने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑलरेडी काफ़ी हेल्प कर दिया गया है। यहाँ पर विकेट कीपर का सेक्शन बना है, बैटर का, ऑलराउंडर का, बॉलर का। और यहाँ पर देखिए इंडिया से 0 लोगों को भी सिलेक्ट किया गया है, श्रीलंका से 0 लोगों को। देखिए हर खिलाड़ी के पास कुछ पॉइंट होते हैं। टोटल आपको 100 पॉइंट में खिलाड़ियों को यूज करना है। जैसे कि अगर हम श्रीलंका के खिलाड़ी कुशल मेंडिस को देखें तो इनकी क्रेडिट पॉइंट 8.5 है। अगर मैं इनको लूँगा तो मेरे 8.5 पॉइंट यहाँ से माइनस हो जाएंगे। मतलब कुछ भी करके आप 100 पॉइंट तक ही खिलाड़ियों को ले सकते हो। और यहाँ पर टोटल 11 प्लेयर्स होने हैं। 11 प्लेयर्स में कुछ इंडियन होंगे, कुछ श्रीलंकन होंगे। और मैक्सिमम क्या होगा, किसी एक टीम से मैक्सिमम 7 खिलाड़ी हो सकता है। मतलब या तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 7 श्रीलंकन को ले सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा किसी 7 इंडियन को। तो अगर 7 इंडियन खिलाड़ी को लेते हैं तो 4 श्रीलंकन होगा, 6 इंडियन लेंगे तो 5 श्रीलंका का होगा। तो इस रेशियो में इस तरीके से आप ले सकते हैं।
फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैं इंडियन से सबसे पहले विकेट कीपर को चूज़ करना है, तो विकेट कीपर की लिस्ट में कितने कुशल मंडिस है, ईशान किशन है, एस समरविकर है, जे शर्मा है। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए ईशान किशन को ले लिया। तो 8 क्रेडिट पॉइंट इनका था। देखिए अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका क्रेडिट पॉइंट 8 था। तो अब यहाँ 100 में से 8 चला गया, ये 92 पॉइंट बचे। अब विकेट कीपर वाले कॉलम में देखो 1 लिख के आ गया, मतलब मैंने एक खिलाड़ी को चूज़ कर लिया है। और मैं कितने विकेट कीपर रख सकता हूँ? मैं 1 से 4 विकेट कीपर रख सकता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी एक ही रखता हूँ। अब हम आते हैं बैटर पे। बैटर को क्लिक करते हैं। तो जब हम बैटर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसी तरीके से इंडियन सूर्य कुमार यादव को ले लेता हूँ और दासुन सनाका को ले लेता हूँ, दीपक हुड्डा को ले लेता हूँ। मैं बस दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मैंने 4 खिलाड़ियों को देखिए ले लिया। अभी तक मेरे पास 3 इंडियन और 2 श्रीलंकन हैं। अब मैं ऑलराउंडर को चूज़ कर लेता हूँ। मान लो हार्दिक पांड्या को ले लिया, हसरंगा को ले लिया, और इस तरीके से अब मैं 2 ऑलराउंडर हो गए। अब बॉलर को ले लेता हूँ। चहल को ले लिया, हर्षदीप इनको और हर्षल पटेल को। अब देखो मैं सब खिलाड़ियों को ले चुका हूँ। मेरे पास 10.5 पॉइंट लेफ्ट रह रहे हैं। इंडियन के 7 खिलाड़ी, श्रीलंका के 4 खिलाड़ी को मैंने ले लिया। कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है। तो मान लीजिए मैं जिसको भी मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या मैच में चलने वाले हैं, हार्दिक पांड्या को ले लिया। देखो यहाँ 2 टाइम से दिखाई दे दिया। और मुझे मान लीजिए इनको सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाना है, तो मैंने इनको वाइस कैप्टन बना दिया। ज़रूरी नहीं कि ये संजोग की बात है कि इस मैच के लिए हार्दिक पांड्या कैप्टन है और सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, तो इसीलिए मैंने बनाया है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अभी इनको हटा देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। मैं मान लीजिए कैप्टन बना दिया। मुझे लगता है कि हर्षल पटेल अच्छा खेल सकते हैं। मैंने हर्षल पटेल को बना दिया कैप्टन। और मेरे मन में आया कि मैं हसरंगा को वाइस कैप्टन बना दूँ, तो मैंने इनको बना दिया वाइस कैप्टन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। अब आपकी टीम सेव हो चुकी है, बट मेरे पास बैलेंस अभी कम है। तो मुझे इस गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए अभी 21 रुपये ऐड करने होंगे, चूँकि मैं अभी ऐड नहीं करना चाहता। मैं तो बस आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता था कि टीमें कैसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ड्रीम 11 पर टीम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ड्रीम 11 में पार्टिसिपेट करके फिर तो हम लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना कि अगर आप टॉप रैंक होल्डर होते हैं तो आपको लाखों में मिलते हैं पैसे। लेकिन जहाँ आपकी रैंकिंग कम हुई, आपको मात्र 49 रुपये मिले। और एक कंडीशन तो ऐसी भी आती है जब आपको पैसे भी डूब जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप ट्राई करने के लिए भले कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसकी लत ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पैसे निकालें कैसे, कब निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप इस पैसे को बैंक अकाउंट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने केस में दिखाऊं तो ये टॉप पर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ये आइकॉन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। फ़िलहाल अभी मेरे पास बैलेंस सिर्फ 3 रुपये है, तो इसलिए मैं निकाल नहीं सकता। कम से कम 200 रुपये अकाउंट में होने चाहिए। उससे पहले भी कुछ आपको काम करना पड़ेगा, और वो क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जो मेरे माई बैलेंस है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब उसको निकालना चाहता हूँ मैं। तो जब उसको निकालना है उससे पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा विथड्रॉ को। ठीक है, वैसे तो अभी मैं नहीं निकाल पाऊँगा क्योंकि 200 रुपये होने चाहिए। उससे पहले आपको पैसे निकालने से पहले ना आपको आपकी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, और अपने अकाउंट को जिसमें पैसे मंगाने हैं उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। और फिर जब आप विथड्रॉ के लिए अप्लाई करते हो, जब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रहता है जैसे कि कम से कम 200 रुपये, तो वो पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मन में अभी कोई डाउट रह गई होगी तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि आपके उस डाउट को भी क्लियर कर दूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और फ़िलहाल अभी मैंने हाल फ़िलहाल में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है। हो सकता है कि इसमें मुझसे कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। अगर ऐसा भी हो तो प्लीज़ आपने पॉइंट आउट करके मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरीके की कोई कमी हमारी वीडियो में रह ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।